हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का है ये लेक्चर नंबर 12.2 और बधाई हो आप सभी को कि हमने पूरी फॉरेंसिक साइंस कंप्लीट कर ली है। 12 यूनिट्स थी आपके सीयूईटी पीजी के सिलेबस में और पूरी 12 की 12 यूनिट्स मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट करा दी हैं। 1 मार्च से, यानी एक दिन का मुझे गैप दे दो, ठीक है, 29 का मुझे गैप दे दो और परसों से जो है यहाँ पर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्वेश्चन आंसर की सीरीज। हम स्टार्ट करेंगे रेगुलर, हर डे हम हर यूनिट के टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हर दिन करेंगे हम, एक यूनिट एक दिन में हम कंप्लीट कर देंगे। तो आप सभी को जैसा कि पता ही है, कल डेट शीट रिलीज हुई थी, तो मैंने आपको मॉर्निंग में वीडियो भी बना के बताया था कि आपका जो एग्जाम है वो 28 को रखा गया है, 28 मार्च को आपका एग्जाम रखा गया है। तो आपके पास में अभी पूरा एक महीना है। तो अगर ऐसा कोई बच्चा है जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है तो मैं बोलूंगी कि भाई पूरे लेक्चर देख लो। ठीक है, आपके पास में जो है हर दिन के लेक्चर है। मैंने पूरा का पूरा सिलेबस ए टू जेड चीज बिना किसी टॉपिक को छोड़े, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, मैंने सब कुछ कंप्लीट किया है। तो आपको जो भी पढ़ना है, जो भी लेक्चर्स देखने हैं वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। बस मैंने ये कोर्स फ्री दिया है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। बस आपको जो है यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दबा देना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना है और बस आपको सारे अपडेट्स यहाँ पे मिलेंगे। एक चीज, आज के जो वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पर हम पढ़ेंगे जनरल आइडिया एंड एग्जामिनेशन ऑफ ओपियम, सेमी सिंथेटिक ओपिएट्स जो होते हैं वो, कैनबिस के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रोडक्ट भांग, गांजा, चरस, एलएसडी और एम्फेटामिन क्या है, इंपॉर्टेंट बेंजोडाइजेपीन्स क्या है, फिनोथायोअजीन्स, बारबिचुरेट्स। ठीक है, इनके इतने टॉपिक दिए हैं तो हम इतने ही पढ़ेंगे। वैसे तो टॉक्सिकोलॉजी में काफी सारी चीजें होती है तो वो हमें नहीं पढ़नी है। अब इसके बाद में एनिमल पॉइजन जैसे स्नेक पॉइजन, कैंथराइड्स, वीप, वास्पिन, सब के बारे में हम पढ़ेंगे। एक्सेट्रा लिखा है तो अब एक्सेट्रा में फिर अब क्या पढ़े, एक्सेट्रा में तो सारे जानवर आ जाते हैं यार, जितने भी पॉइजन है। हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो नेम्स हमें सिलेबस में स्पेसिफिकली दिए हुए हैं। एक्सेट्रा को छोड़ दो, क्योंकि एक्सेट्रा में तो दुनिया आ जाती है पूरी, तो वो हमको नहीं पढ़ना है। हम सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो सिलेबस में दिए हुए हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं रेगुलर बेसिस पर स्टूडेंट्स को 1-on-1 काउंसलिंग दे रही हूँ। जो भी स्टूडेंट्स मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, जो पर्सनली इस फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं कि भाई क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, कैसे भी इस फील्ड में आगे बढ़े, क्या एग्जाम्स देने पड़ते हैं हमको, किस यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लें, और काफी सारी चीजें होती हैं इस फील्ड के बारे में जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप अभी इसी स्टेज पर मुझसे गाइडेंस ले लेंगे तो आप आगे जाके कोई भी गलती नहीं करेंगे और ये जो गाइडेंस रहेगी आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, बेनिफिट देगी। जो बच्चे मुझसे ऑलरेडी गाइडेंस ले चुके हैं और अगर आप वो वीडियो देख रहे हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको जो मेरी 1-on-1 गाइडेंस थी, जो हमने डिस्कशन किया था, वो कैसा लगा। एटलीस्ट आप जो है 1 लाइन या 2 लाइन में मेंशन जरूर करना, जिससे कि बाकी बच्चों को ये चीज समझ में आए कि इस गाइडेंस का क्या फायदा है। ठीक है, तो आप सभी आई होप देख रहे होंगे वो जो भी बच्चे हैं जिनने मुझसे गाइडेंस ली है, काफी सारे बच्चे हैं जो मेरे रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं, तो मैं उनसे बोल रही हूँ कि आप लोग कॉमेंट में जरूर बताना। तो जो भी बच्चे, नए बच्चे मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, आपको बस करना क्या है बेटा, नीचे डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन की लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिर आपको 24 आवर्स के अंदर ईमेल आएगा और उसके थ्रू जो है आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स उस ईमेल में आपको लिखी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर और सबसे पहले हम बात करते हैं ओपीएम की। ओपीएम क्या है भाई? ओपीएम, जैसे हम पैपावर सोमिनिफेरम बोलते हैं, इसका पेड़ होता है ओपीएम का। तो ओपीएम एक डिप्रेसेंट ड्रग है। डिप्रेसेंट ड्रग का मतलब क्या होता है कि ये बॉडी के फंक्शंस को स्लो डाउन कर देती है, यानी एकदम आपको जो है बॉडी फंक्शन स्लो हो जाएंगे, ब्रेन काम करना कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, मैसेज ट्रैवलिंग स्लो हो जाती है ब्रेन और बॉडी के बीच में। ठीक है, अब ये जो ओपीएम है ये हमें मिला है ओपीएम पॉपी से। ओपीएम पॉपी एक प्लांट है, पॉपी प्लांट का नाम सुना होगा, जिसे हम
पैपावर सोमिनिफेरम के नाम से जानते हैं, और ये अर्लीस्ट प्लांट है जो मेडिसिनल यूज में भी आता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये मेडिसिनल पर्पज के लिए भी यूज होता है, लेकिन ये एज अ यूज भी यूज किया जाता है। ओपियम इज अ स्टिकी डार्क ब्राउन गम, ये यहाँ से जो निकलता है एक स्टिकी डार्क ब्राउन गम जैसा होता है, जिसकी स्ट्रॉन्ग ओडर होती है, और जो है लिक्विड या पाउडर्स के फॉर्म में मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, अब ओपियम की जो खेती है वो सरकार की निगरानी में ही होती है, ऐसे कोई भी ओपियम ग्रो नहीं कर सकता है, ये चीज ध्यान रखना। अब हम ये जानेंगे कि ओपियम से होता क्या है, इसका नुकसान क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टम्स क्या है, ये हम सब जानेंगे। तो भाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि पॉइजन क्या है, जब मैंने कल की क्लास ली थी तो उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि पॉइजन, एनीथिंग कैन बी अ पॉइजन, किसी भी चीज को आप ज्यादा अमाउंट में लेते हो तो वो पॉइजन का काम करता है, और किसी भी चीज को आप एक स्मॉल अमाउंट में, स्पेसिफिक अमाउंट में, जो अमाउंट मेंशन्ड है उस अमाउंट में लोगे तो वो एज अ मेडिसिन काम करती है। जैसे कि हम मेडिसिन नॉर्मल किसी भी दवाई की बात करें, डॉक्टर हमें डोज लिखता है कि आपको बेटा एक गोली सुबह एक गोली शाम लेनी है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम 3 दिन की गोलियां हैं, सोचे हैं जल्दी ठीक होना, 3 दिन की गोली एक बार में खा जाएंगे। 3 दिन की गोली एक बार में खा जाओगे तो क्या होगा, पॉइजनिंग हो जाएगी ना। अफेक्ट जो है वो उसका फेटल अफेक्ट आपको दिखने लगेगा, बॉडी में आपको और प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी, और प्रोबेबली किसी पर्सन की डेथ भी अगर हो सकती है ओवरडोज की वजह से। तो हर चीज का एक फिक्स अमाउंट रहता है। तो एनीथिंग कैन बी अ पॉइजन इफ इट इज टेकन इन टू मच अमाउंट। अब देखो स्टार्ट करेंगे हम कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओपिएट्स जो है प्राइमरीली पेन रिलीफ करते हैं। ठीक है, पेन रिलीफ का काम करते हैं ये। तो जनरली कंसीवेबल रूट, कॉमन वंस आर ओरल, भाई मुंह से खा लिया जाता है, इंट्रामैस्कुलर, इंट्रावीनस या सबक्यूटेनियस तरीके से भी लिया जाता है। फेटल डोज, फेटल का मतलब क्या है, हानिकारक। ठीक है, फेटल डोज क्या है इसका, 2 ग्राम्स। इसी से बनता है मॉर्फिन, इसका है 0.2 ग्राम्स। कोडीन, ये क्या है, ये ओपियम से बने हुए यानी सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं। कोडीन 0.5 ग्राम, ये फेटल डोज है यानी कि हानिकारक डोज। फेटल पीरियड 6 से 12 घंटे में जो है असर दिखने लगता है, फेटल पीरियड होता है ये। सिम्टम्स क्या होते हैं, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, डिप्रेशन, रोना, डायरिया, स्वेटिंग, रेस्टलेस स्लीप, मसल क्रैम्प्स, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब होता है। रेस्टलेस थकावट हो रही, चिड़चिड़ी हो रही, इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन मतलब बहुत दुख हो रहा है, पता चले अरे यार शिट मेरा स्केल सीधा क्यों है भाई, क्यों है, और बस इसको देख के रोना आ रहा है ठीक है, तो डिप्रेशन हो रहा है, रोना आ रहा है, डायरिया, लूज मोशंस हो रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है, रेस्टलेस स्लीप, अच्छी प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, मसल क्रैम्प्स है, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, नोजिया फील हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो ये सब सिम्टम्स है। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या है इसका, ट्रीटमेंट है भाई, हर चीज का ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट क्या है, देयर आर 3 मेन चॉइसेस फॉर मेडिकेशन। ठीक है, अगर कोई ओपियोइड एडिक्शन है, किसी को ओपियोइड एडिक्शन है, कोई अब्यूज करता है इनका, तो वो मेथाडोन, नेल्ट्रेक्सोन, ये एक्चुअली मेडिसिन के नाम है बेसिकली, ये नेल्ट्रेक्सोन ये यूज कर सकते हैं। ये मेडिसिन जो है बेसिकली काउंसलिंग के साथ में, काउंसलिंग यानी आप साइकोलॉजिस्ट का कोई सेशन लेता है, दूसरे जो है अलग सेशंस लिए जाते हैं, और फिर उसके थ्रू काउंसलिंग सेशन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके सेशंस के साथ में और दवाइयों के साथ में, इसका अगर कोई एडिक्शन है तो वो दूर किया जा सकता है। ये इसका ट्रीटमेंट है। इसके बाद में आगे आते हैं, हम बात करेंगे ओपियम जो है, ओपियोइड्स के मैं आपको टाइप बता दूं। तो ओपियोइड्स नेचुरल होते हैं, जिसमें आता है मॉर्फिन, सेमी सिंथेटिक होते हैं और सिंथेटिक होते हैं। सेमी सिंथेटिक में हेरोइन, हाइड्रोकोडोन, ऑक्सीकोडोन और व्यूप्रोनफीन। ठीक है, ये जो है सेमी सिंथेटिक है। फिर सिंथेटिक में आते हैं फेंटेनिल और फेंटेनिल रिलेटेड, तो फेंटेनिल, फेंटेनिल एनालॉग ये आ जाते हैं इसमें। फिर नोबल और अदर में आते हैं मेथाडोन, मैप्रिडोन, ट्रामाडोल, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो ये इसकी वेराइटीज हैं, इतने ही जान लो, बहुत डिटेल में भी नहीं जानना है आपको। अब आ जाओ सेमी सिंथेटिक ओपिएट्स का, अगर हम बात करें सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या है कि ओपिएट्स जो है वो लैब्स में बनाए गए हैं नेचुरल ओपिएट्स का यूज करके, नेचुरल ओपिएट्स का ही यूज करके लैब में बनाया गया है, उसको हम सेमी सिंथेटिक बोलते हैं। ह्यूमन मेड यानी ह्यूमंस ने बनाया है।
सेमी सिंथेटिक ओपिएट में हाइड्रोमॉर्फिन, हाइड्रोकोडोन, ऑक्सीकोडोन आते हैं। सेमी सिंथेटिक में इलीगल ड्रग्स जो हैं जो शेड्यूल 1 में दी हुई हैं, हेरोइन, ठीक है, हेरोइन भी इसी में आता है जो मॉर्फिन से बनता है, ठीक है। यूजुअली क्या होते हैं, ड्रग अब्यूज में आते हैं, ड्रग्स खिलाते हैं ना लोग, ड्रग्स करते हैं, तो ये सब क्या है, ये इसी से बनते हैं। अब इसका एग्जामिनेशन कैसे होगा, मान लो कहीं से कुछ पकड़ा गया है, कोई ड्रग पकड़ी गई है, अब हमें वो जो है वो लैब में आई जांच पड़ताल करने के लिए कि सर आप जो है इसको कंफर्म करके बताइए कि क्या ये हमें जो मिला है ये हेरोइन ही है, क्या ये ओपियम का ही डेरिवेटिव है, तो ये हमें पता करना होता है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन होता है जिसमें हम टीएलसी लगाते हैं। सबसे टीएलसी जनरली मोस्ट ऑफ द ड्रग्स का आइडेंटिफिकेशन करने में हमें टीएलसी का यूज करना होता है। तो टीएलसी जो है, टीएलसी कंडीशंस फॉर ओपियम एल्कलॉइड्स, ओपियम के जो एल्कलॉइड्स होते हैं उसके लिए यूज होता है। सिलिका जेल का हम ये अपना 0.2 mm थिकनेस का हम प्लेट बनाते हैं, असेंडिंग टेक्निक का यूज करते हैं। सॉल्वेंट लेते हैं हम मीथेनॉल अमोनिया, जो है हम उसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और फिर उसमें जो है हम अपना टेस्ट लगाते हैं। क्या यहाँ पे करा है, आयोडोप्लेटिनेट सॉल्यूशन, आयोडोप्लेटिनेट सॉल्यूशन, ग्रे वॉयलेट स्पॉट्स आते हैं यूजुअली। फिर जब टीएलसी चला दी हमने, ठीक है, टीएलसी हमने चला दी, सेपरेशन हो गया, पर अभी हमें उसमें कुछ नहीं दिख रहा, तो हम ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट होता है। ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट कैसे बनाते हैं, ये मैंने एक वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे, तो हाउ टू मेक ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट, वो सर्च करके आप देख लेना। तो हम उसको जब स्प्रे करेंगे उस टीएलसी पे तो हमें ऑरेंज स्पॉट दिखेंगे जिसमें एल्कोलॉइड्स या बेंजोडाइजेपिन्स का कंफर्मेशन हमें मिलता है। एफएनपी रिएजेंट भी होता है जो ऑरेंज रेड, वॉयलेट रेड, ब्राउन रेड, ऑरेंज रेड, ऑरेंज पिंक, ऑरेंज, ये सब कलर जो है वो देता है, उससे हम अपना आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम, ये तो हो गया कि हम टीएलसी का यूज करेंगे। इसके अलावा हम ओपीएम एग्जामिनेशन भी करते हैं जिसमें हम मार्कस टेस्ट लगाते हैं। ओपीएम एग्जामिनेशन के लिए ये मार्कस टेस्ट लगाते हैं। इसमें मार्कस रिएजेंट होता है जो कि सिंपली स्पॉट टेस्ट होता है, जो बेसिकली एल्कलॉइड्स के लिए और अदर कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। इसमें हम क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर होता है विच इज डिप्ड ऑनटू द सब्सटेंस बीइंग टेस्टेड, जिस सब्सटेंस को टेस्ट करना हम उसी पे डालते हैं, तो इंटेंस पर्पल कलर प्रोड्यूस होता है अगर मॉर्फिन है, ठीक है। क्विकली चेंजेस टू डीप ब्लू वॉयलेट, जो चेंज हो जाता है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मिथएम्फेटामीन है तो मार्कस रिएजेंट डालेंगे 2% फॉर्मेल्डिहाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ऑरेंज कलर आएगा। हीरोइन है तो इस तरीके से रेड कलर आएगा। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिथएम्फेटामीन है तो ये आएगा। हेरोइन है तो यहाँ पे इस तरीके से देखिएगा। समझ गए, यहाँ पे ये बढ़िया सी फोटो दी हुई है। ओपीएम का समझ गए। अब हम आते हैं कैनाबॉइड्स। कैनाबिस का नाम सुना है, कैनाबिस सुना होगा। कैनाबिस जो है, कैनाबिस एक प्लांट होता है। कैनाबिस प्लांट से बहुत सारी चीजें बनती हैं बच्चों, भांग, चरस, गांजा, ठीक है। कैनाबिस प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में से अलग अलग चीजें बनती हैं। तो भाई ये जो चीजें हैं ये क्या है, ये एज अ ड्रग ऑफ अब्यूज की जाती है, ठीक है। ये ड्रग्स होती हैं जो अलग अलग तरीके से जो है लोग अब्यूज करते हैं। तो कैसी होती हैं, क्या फेटल डोज है, तो उसके बारे में बताऊं। पहले यहाँ पे देखो, कैनाबिनॉइड्स आर द ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स फाउंड इन कैनाबिस प्लांट। कैनाबिस के पेड़ में जो ग्रुप ऑफ कैनाबिनॉइड्स मिलते, कंपाउंड्स मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैनाबिनॉइड्स। अब इसका एक्टिव प्रिंसिपल क्या है, टीएससी, टेट्राहाइड्रोकैनाबिडोल। टेट्राहाइड्रोकैनाबिडोल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है कि कैनबिस प्लांट्स का एक्टिव प्रिंसिपल क्या है, दैट इज टीएससी। सबसे ज्यादा मिलने वाला वेल नोन कैनाबिनॉइड है और साइको एक्टिव कंपाउंड होता है कैनबिस में। अब देखो, कैनबिस प्लांट में पत्तियां होती हैं, फैन लीव्स, स्टेम होती है, और यहाँ पे ये होगा क्या, नोड्स, इंटरनोड्स और रूट्स होती हैं। हर पार्ट में से अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। फ्लावर्स में से यहाँ पे कैनबिस ड्राइड फ्लावर, कैनबिस ऑयल, कैनबिस क्रीम, कैनबिस चॉकलेट, देख रहे हो क्या क्या बन रहा है भाई, जमाने की चीजें बन रही हैं। अब कैनबिस में एटलीस्ट 65 दूसरे कैनाबिनॉइड्स होते हैं, इंक्लूडिंग कैनाबिडॉल। ये सब एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, टीएससी, कैनाबिडॉल, कैनाबिनॉल, ये सब क्या है, एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। तो एटलीस्ट 65 प्रेजेंट होते हैं इसमें, समझ में आ रहा है। और मेन टाइप का जो है वो यूजुअली क्या होता है, डिटेक्टेड इन ईच ब्रीडिंग स्ट्रेन और कल्टीवेटर ऑफ कैनबिस आर
TSC, CDB, CBN, CBG, CBC। अभी मैं इसके जो है आपको स्ट्रक्चर्स भी दिखाऊंगी आगे वाली स्लाइड में। इसके बाद में मैरिजुआना। मैरिजुआना क्या है? मैरिजुआना इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइको एक्टिव ड्रग। ये मैरिजुआना जो है वो एक साइको एक्टिव ड्रग है जो कंबाइन करता है इन सब की प्रॉपर्टीज को। इसके पार्ट जो है चरस, भांग, गांजा, हशीश, ये सब इससे बन रहा है। फीमेल पार्ट से आपको मिलता है मैरिजुआना और गांजा, और जो मेल पार्ट है उससे आपको हशीश और चरस मिलता है। ठीक है, और ये सभी बहुत हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, मैं ये बात बता रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। अब देखो ये है इसके एक्टिव प्रिंसिपल्स। एक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, यानी इसमें कौन कौन से टॉक्सिन्स प्रेजेंट है। एक्टिव प्रिंसिपल्स इसमें TSC, CBN, CBG, CBD, TSCV, CBC, ये सब इसी में प्रेजेंट होते हैं। अब हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखें। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? स्मोकिंग ड्राइड फ्लावर्स, लीव्स और वेरियस प्रिपरेशंस ऑफ हशीश। ठीक है भाई, यूजुअली जो है स्मोकिंग की जाती है, स्मोक करते हैं ड्राइड फ्लावर्स को, फूल को, पत्तियों को, तो हशीश टाइप का बना के, जो भी है हशीश होता है मतलब ड्राइड पाउडर का यूज करके, तो वो इस तरीके से लिया जाता है यूजुअली। फेटल डोज क्या है? लीथल डोज इज 2 ग्राम, गांजा का है 8 ग्राम, भांग का है 10 ग्राम पर किलो बॉडी वेट, बॉडी वेट के हिसाब से रहता है। फेटल पीरियड क्या है? डेथ 12 घंटे में अकर हो जाती है। सुन लिया, इन सबसे क्या होती है? डेथ अकर होती है 12 घंटे के अंदर। अगर इस डोज से ज्यादा किसी ने कंज्यूम कर लिया तो एक्यूट पॉइजनिंग कॉज हो सकती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? सिम्टम्स की बात करें, परसिस्टेंट नोजिया। परसिस्टेंट नोजिया ऑफर इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह उल्टी वगैरह होगी। रिपीटेड वॉमिटिंग, बार बार उल्टियां होंगी। ठीक है, इसके बाद में मेकिंग अ साउंड एंड मूवमेंट ऑफ वॉमिटिंग, दिस कैन हैपन अप टू 5 टाइम्स एन आवर। 1 घंटे में 5 बार वॉमिटिंग हो जाएगी। बहुत ज्यादा पेट में दर्द होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, फियर ऑफ थ्रोइंग अप, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब होता है। ट्रीटमेंट क्या है? कैंसर पेशेंट्स में कैनाबिनॉइड्स प्राइमरीली यूज होते हैं एज अ पार्ट ऑफ पैलिटेटिव केयर टू एलिवेट पेन, नोजिया, पेन, इन सब के रिलीफ के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन जो है न्यूमरस सेल कल्चर और एनिमल स्टडीज में बताया गया है एंटी ट्यूमर इफेक्ट ऑफ कैनाबिडोल। देखो हर चीज का मैंने बताया है कि फायदा भी है, नुकसान भी है। ठीक है, तो फायदे में यहाँ पे ये दिया है कि कोई कैंसर पेशेंट है तो वो कैनाबिनॉइड्स का उनका ट्रीटमेंट के लिए, उनके पेन वेन के लिए यूज किया जाता है। लेकिन वही ऊपर हम बात करें इसके अब्यूज की, कि कोई अगर इसको जो है कंज्यूम करता है और डोज से ज्यादा कंज्यूम करता है तो वो उनके लिए फेटल होता है, डेथ तक कॉज हो जाती है। अब आगे आते हैं हम, इसका एग्जामिनेशन कैसे होता है। तो हम इसमें लगाते हैं TSC के लिए जो टेस्ट होता है वो होता है फास्ट ब्लू बी सॉल्ट टेस्ट। एक बात मैं आपको बता दूं, गूगल पे सर्च कर लेना, कहीं मिल जाए ये इन्फॉर्मेशन तो मेरा नाम बदल देना। क्यों? क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ वो कहीं भी इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। ये एजुकेशनल पर्पज से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ कि आपको ये मालूम हो। हम जनरली सर्च करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, पर कौन सा टेस्ट लगाना चाहिए, फेटल डोज क्या है, फेटल पीरियड क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ये सब नहीं मिलती है चीजें जनरली, तो बहुत परेशान होते हैं बच्चे। तो देखो भाई, यहाँ पे हम TSC के लिए जो टेस्ट लगाते हैं वो है फास्ट ब्लूबी सॉल्ट टेस्ट। होता क्या है इसमें? एक रिएजेंट ए है पेट्रोलियम ईथर, रिएजेंट बी है फास्ट ब्लूबी सॉल्ट 1% डाइल्यूट वाटर एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट। ठीक है, और फिर रिएजेंट सी होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे इन सब का यूज करके हम टेस्ट लगाते हैं, रिजल्ट आता है पर्पल रेड कलर्ड स्टेन देखने मिलेगा फिल्टर पेपर के सेंटर में एकदम। इसका मतलब कि कैनबिस कंटेनिंग प्रोडक्ट है ये। तो ये टेस्ट लगाया जाता है यूजुअली लैब्स में। अब इसके बाद में एक और टेस्ट है, द टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन फिल्टर पेपर, वही टेस्ट फिल्टर पेपर में होता है। दूसरा है रिएजेंट पेट्रोलियम ईथर लो, रिएजेंट बी लो फास्ट कोरेंट बी सॉल्ट, ये दूसरा टेस्ट है। ठीक है, और रिएजेंट सी लो सोडियम बाइकार्बोनेट। फोल्ड करो 2 फिल्टर पेपर्स को एक के ऊपर एक लेके, फिर ओपन देम पार्शली ऑन टू फॉर्म अ फनल, एक फनल जैसा बना लो। इसके बाद में प्लेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पल्वराइज्ड सैंपल, थोड़ा सा सैंपल डालो सेंटर में, उसके सेंटर ऑफ द अपर पेपर पे, और उसके बाद में आप इसमें क्या करो, 2 ड्रॉप रिएजेंट ए डालो, अलाउइंग द लिक्विड टू पेनिट्रेट टू द लोअर फिल्टर पेपर, फिर नीचे फिल्टर पेपर वहां तक जाने दो, फिर अपर डिस्कार्ड अपर फिल्टर पेपर हटा दो, और
लोअर फिल्टर पेपर को ड्राई होने दो। बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएजेंट बी जो है वो सेंटर ऑफ द फिल्टर पेपर में जब आ जाए तो 2 ड्रॉप्स ऑफ रिएजेंट सी डाल दो। रिजल्ट क्या होएगा, पर्पल रेड कलर स्टेन आएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा, टीएससी, सीबीएन, सीबीडी जो है वो सब ये सेम रिजल्ट देते हैं, पर्पल रेड कलर। अब LSD, lysergic acid diethylamide. Lysergic acid diethylamide क्या है? It is synthesized from lysergic acid. Lysergic acid से हम इसको synthesize करते हैं। ये substance जो है वो ergot से मिलता है। ergot plant का नाम सुना है, which is a type of fungus that attacks certain types of grains. ठीक है, grains पे अटैक करती है ergot फंगस यूजुअली, तो वहां से यहाँ पे हमें मिलती है और LSD उसी से बनता है। इट इज अ पोटेंट ड्रग, ये बहुत पोटेंट ड्रग है। ओनली 25 mg इज सफिशिएंट टू स्टार्ट क्लियर विजुअल हेलुसिनेशन इन द माइंड दैट में लास्ट फॉर अबाउट 12 घंटे। हेलुसिनेशंस क्या होता है? हेलुसिनेशन नाम सुना है? अपनी दुनिया से खो जाना, इमेजिनरी वर्ल्ड में पहुंच जाना इज नोन एज हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में बच्चों क्या होता है कि हम बैठे तो यहाँ हैं, हमें फील क्या हो रहा है? हमें फील हो रहा है कि हम गोवा में हैं, बीच है हमारे सामने और हम बढ़िया सन बात ले रहे हैं, ऐसा फील होने लगता है, विच इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। समझ गए आप? ओरिजिनल दुनिया से कट जाते हो और आप इमेजिनरी वर्ल्ड में पहुंच जाते हो। बहुत डेंजरस चीज है ये। ठीक है, तो अगर कोई LSD कंज्यूम करता है तो वो इस तरीके की हेलुसिनेशंस वाली स्टेज पे पहुंच जाता है, विच इज एक्सट्रीमली डेंजरस। आज मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं खांसी आ रही है और खराश हो रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेक्चर लेने में दिक्कत हो रही है मुझे, इसलिए चाय पीते पीते लेंगे। यार कहाँ रखें, रुको एक मिनट। चलो अब देखो, दिस ड्रग प्रोड्यूसेस नोटिसेबल चेंजेस इन मूड। मूड बदल देगा, हंसने लगेगा कोई पर्सन, रोने लगेगा थोड़ी देर में, मतलब कुछ समझ ही नहीं आएगा, एंजाइटी होगी, टेंशन होगा। तो ये सब चीजें होती हैं LSD से। दीज आर वेरी डेंजरस ड्रग्स। इनको मतलब इंसान को कभी कभी ट्राई नहीं करना चाहिए। मैं बता रही हूँ, तो तुम लोग जिस एज में हो ना फिलहाल, एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ, और ये रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, कभी अपने जीवन में बिल्कुल कसम खा लो कि कुछ हो जाए जीवन में, ये ड्रग्स वगैरह कभी ट्राई भी नहीं करना है, नॉट इवन फॉर फन। मजाक नहीं कर रही हूँ, इट विल स्पॉइल योर लाइफ, तुमको बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा जीवन जो है खत्म हो जाएगा वहीं पे। बहुत ज्यादा डेंजरस चीजें हैं ये, मतलब बहुत ज्यादा खराब, इतने ही समझ लो बस। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, कभी जीवन में भी, कभी आपके ऐसे फ्रेंड्स हो ना, उन फ्रेंड्स को अभी छोड़ दो, उनके साथ रहना ही नहीं है, वो फ्रेंड है ही नहीं, वो सिर्फ आपके दुश्मन है। और उनको भी रोको, तुम भी कभी ये चीजें ट्राई मत करना, बहुत ज्यादा डेंजरस है, जीवन बर्बाद करने वाली चीजें हैं, एडिक्शन कॉज करती हैं। आपका जितना भी टैलेंट है, आपका जितना भी जीवन है ना, वही खत्म हो जाएगा। इट विल स्पॉइल योर कंप्लीट लाइफ। किसी भी तरीके की अगर ड्रग है तो स्पेशली गांजा, विच इज वेरी फ्रिक्वेंटली अवेलेबल, सब जगह मिल जाता है, बहुत इजीली मिल जाता है, और बहुत मजे के लिए स्टूडेंट्स जो है ये कंज्यूम करते हैं। स्टूडेंट्स क्या, हर कोई आजकल तो ये जनरेशन ऐसी है कि हर किसी को ये मजे के लिए करना है। उन्हें लगता है ये बहुत कूल है, बट नो, इट्स नॉट कूल एट ऑल, एट ऑल, इट्स नॉट कूल एट ऑल। बिल्कुल भी गलती मत करना, समझ गए बात को? ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत डेंजरस है, आपकी बॉडी में जो अफेक्ट कॉज कर रही है ना, लाइफ लॉन्ग आपका जीवन बर्बाद कर रही है, ध्यान रखना। इवन एक बार भी ट्राई करोगे ना तो आपकी बॉडी एक बार में भी, इवन एक बार में इंसान की डेथ हो सकती है, पता है तुमको ये बात? इसीलिए कभी ये चीजें ट्राई नहीं करनी है। ये हम पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट वी आर एडुकेटेड, हम पढ़े हुए हैं, हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, अनपढ़ गवार नहीं है हम कि हम कोई ऐसा स्टेप उठाएं। पढ़े लिखे हो, फॉरेंसिक की फील्ड से हो, साइंस की फील्ड से बिलोंग करते हो, एटलीस्ट आपको नहीं करनी चाहिए ये सब कोई भी चीजें। और अपने आपके आसपास में भी अगर आपको कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, कोई आपके पहचान वाला है, उसको भी रोकना चाहिए कि भाई मत करो। समझ गए बात को? चलो, बहुत ज्ञान दे लिया, अब हम पढ़ाई की बात करते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? LSD इज टिपिकली ईदर स्वॉलोड और हेल्ड अंडर टंग।
In pure form, LSD is clear or white color, has no smell and is crystalline. जो usually है टंग के नीचे रख के इसको लिया जाता है। प्योर फॉर्म में जो LSD होता है वो व्हाइट कलर का होता है, कोई स्मेल नहीं होती है और क्रिस्टलाइन फॉर्मेट में होता है। फेटल डोज की बात करें अबाउट 14 mg रहता है। 100 to 200 mg साइकोट्रोपिक इफेक्ट दिखाने लगता है। ठीक है, फिर फेटल पीरियड की बात करें तो आधे घंटे में ही यहाँ पे फेटल पीरियड होता है और 2 से 6 घंटे में इंसान पीक पे होता है और 12 घंटे के बाद में होशो हवास खो के बैठा होता है। समझिए। सिम्टम्स की बात करें तो हेलुसिनेशन होते हैं, विजुअल शेप्स दिख रहे हैं, कलर्स दिख रहे हैं, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन के फ्लैशबैक्स आते हैं, डेज मंथ लेटर जो है हार्ट रेट बढ़ जाता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, डायलेटेड प्यूपल हो जाता है। देख रहे हो कितने सारे सिम्टम्स हैं इसके। ट्रीटमेंट क्या है? यूजुअली ये रिक्रिएशनल ड्रग्स होती हैं, स्पिरिचुअल रीजंस भी होते हैं। LSD प्रोटोटाइपिकल साइकेडेलिक एक्सपीरियंस देती है और वन ऑफ दी क्लासिकल साइकेडेलिक। साइकेडेलिक का मतलब समझते हो? साइकेडेलिक का मतलब वही होता है कि आप नॉर्मल दुनिया से कट के इमेजिनरी वर्ल्ड में पहुंच जाते हो। इसलिए इसका ट्रीटमेंट जो होना चाहिए ना, वो ट्रीटमेंट ये होता है कि अगर कोई इन ड्रग्स पे पड़ चुका है, कोई प्रॉब्लम में है, तो दे शुड कंसल्ट साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। वो जो है इनके प्रॉपर इनको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, उसके थ्रू आप ठीक हो सकते हो। दैट इज द मेन थिंग। अब LSD के बाद में हम आते हैं एम्फेटामिन पे। एम्फेटामिन क्या होता है? बिलोंग्स टू द phenyl ethylamine family, which is a methyl group substitution in the alpha carbon position. बहुत सारे substitution, several substitution of phenylethylamine structures are possible, resulting in several amphetamines like compounds. इन compounds को हम amphetamine बोलते हैं, जैसे amphetamine phosphate, amphetamine sulfate, benzamphetamine, chlorpheniramine, chloro सॉरी क्लोवेंजोरेक्स हाइड्रोक्लोराइड एक्सेट्रा। तो ये सब जो है एम्फेटामीन के टाइप्स होते हैं। अब एम्फेटामीन का यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एम्फेटामीन जो है ओरली इंजेक्शन या स्मोकिंग के थ्रू कंज्यूम की जा सकती है। एम्फेटामीन का फेटल डोज और फेटल पीरियड मैं आपको बता दूं तो इसका फेटल डोज जो होता है वो होता है 120 to 200 mg। ठीक है, और जो डेथ होती है, डेथ इज फॉलोड 5 days आफ्टर इंजेक्शन। डेथ क्या होती है? डेथ इज फॉलोड, बहुत ही गंदी राइटिंग आ रही है, डेथ इज फॉलोड 5 days आफ्टर इंजेक्शन ऑफ 140 mg। 140 mg का जब कोई कंज्यूम कर लेता है 5 दिन के बाद में उसकी मौत हो जाती है ना। डू यू नो वन थिंग? एम्फेटामिन की वजह से जो बीमारी होती है, अगर कोई ड्रग अब्यूजर है और एम्फेटामिन कंज्यूम कर रहा है तो उसकी वजह से जो बीमारी होती है इट इज नोन एज स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया जानते हो क्या होता है? स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी होती है विच इज़ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कि इंसान को जो है विजुअलाइजेशंस देखते हैं, जैसे हेलुसिनेशंस में था ना, बट हेलुसिनेशन इज डिफरेंट। हेलुसिनेशन यानी कि हम समझ नहीं पा रहे, गोल 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 सब कुछ घूम रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा। बट स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है? फॉर एग्जांपल आई एम सिटिंग हियर नाउ, आई हैव स्किज़ोफ्रेनिया ड्यू टू व्हिच आई am able to see some person sitting beside me. I just have an imaginary friend with me, which is a very dangerous disease, and ये मत ही पूछो इसके बारे में, बहुत डेंजरस डिजीज है। सो आई एम टेलिंग यू वन थिंग दैट दीज ड्रग्स कॉज extremely high level of psychological disorders due to which person suffers throughout their life. इसीलिए ये ड्रग्स वगैरह ना सुनने में बड़ी कूल 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 साउंड करती हैं, स्पेशली जो नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत साउंड अच्छा करता है। स्मोकिंग और अल्कोहल्स और ड्रग्स, तो ये जो है नई नई उम्र के बच्चों को बड़ी कूल चीजें लगती हैं। बट तुमको कभी अगर अंदाज लग जाए ना कि ये कितनी ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें हैं और कितनी ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें हैं, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बड़ा किया है, ठीक है, पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया है कि मेरा बच्चा एक दिन कुछ बनेगा, और बच्चा पता चल रहा है हॉस्टल जाके माँ बाप ने पैसे लगा के तुमको पढ़ने भेजा है, बच्चा दोस्तों के साथ बैठ के गांजा फूक रहा है, बच्चा दोस्तों के साथ बैठ के अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, सिगरेट्स कंज्यूम कर रहा है। बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम है क्या ये?
नहीं है ये अच्छा काम। ये चीज़ें तुम्हारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट कॉज कर रही है ना, तुम्हारी लाइफ के साथ साथ तुम्हारे परिवार की लाइफ बर्बाद हो रही है। इन चीज़ों पे ज़रा ध्यान दो, है ना। बहुत सीरियस चीज़ें हैं ये। मैं चाहूँ तो इस पर बैठ के तुम लोग को 1 घंटे समझा सकती हूँ, बट राइट नाउ इट्स नॉट द राइट टाइम। बस इतना ही बोलूँगी कि अगर ऐसा कोई बच्चा है जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, अभी भी सतर्क हो जाओ। तुमको मेरी हेल्प चाहिए है, आई कैन हेल्प यू आउट फॉर श्योर, बट अभी भी टाइम है। यू कैन कम आउट ऑफ दिस, देर आर ऑप्शंस, बहुत ऑप्शंस है। अगर आप ऐसी किसी चीज़ में हो, आई विल हेल्प यू आउट, मुझे रीच आउट करो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। बट प्लीज़ बच्चों, ध्यान दो अपने ऊपर। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो लाइफ लेसन्स हैं। पढ़ा तो हर कोई देगा, पढ़ा तो सबको ही है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में जो हर कोई नहीं बताता है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कोई डील कर रहा है, सो यू कैन टॉक टू मी, ओके। चलो हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो ड्राई माउथ, हाइपरथर्मिया, डायलेटेड प्यूपल, ट्रैकिपनिया विच इंक्रीज अलर्टनेस एंड एनर्जी। एम्फेटामिन लेने से एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या है, ये जो है स्पीड अप करते हैं। बेसिकली एम्फेटामिन ब्रेन और बॉडी के फंक्शंस को इंक्रीज करता है। तो यूजुअली डॉक्टर्स इसको कई बार प्रेस्क्राइब करते हैं। अगर कोई जो पर्सन है किसी डिसऑर्डर से डील कर रहा है, फॉर एग्जांपल ADHD या फिर नैक्रोलेप्सी, अनकंट्रोल्ड अर्ज टू स्लीप, इस तरीके की बीमारियों से डील कर रहा है, तो ये दवाई यूजुअली कई बार दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। समझ गए। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे एम्फेटामिन का एग्जामिनेशन क्या है। एम्फेटामिन एक स्टिमुलेंट ड्रग है एंड एपेटाइट सप्रेसेंट। एपेटाइट को कम करती है और नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। इसमें एक फॉल्स सेंस ऑफ यूफोरिया क्रिएट होता है। व्हाट इज यूफोरिया? खुशी, एकदम। वाह क्या बात है, एकदम। मैं तो जो हूँ दुनिया के सबसे खुश इंसान मैं ही हूँ, मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं है। तो यूफोरिया क्रिएट करता है, और इसके बाद सडन यूफोरिया होगा और इतना भयानक डिप्रेशन कॉज होगा फिर। समझ गए। तो ये वो ड्रग होती है। इसके बाद में इसका मार्कस रिएजेंट टेस्ट होता है, ठीक है। मार्कस टेस्ट होता है एम्फेटामिन के लिए। यहाँ पे रिएजेंट कैसे बनेगा, टू द 1 ml ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन, 1 ml फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड आप डाल दोगे और इसका स्टॉक सॉल्यूशन बना लोगे। प्रोसीजर देखो इसकी। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैंपल्स आर प्लेड ऑन स्पॉट प्लेट। स्पॉट प्लेट पे फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं, फिर 2 or 3 ड्रॉप ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन इज पोर्ड ऑन टू प्लेट। 2 से 3 ड्रॉप स्टॉक सॉल्यूशन हम प्लेट पर डालते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑरेंज रेड कलर दिखेगा, एम्फेटामिन में भी और मेथाम्फेटामिन में भी, दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें एक और टेस्ट लिखा हुआ है, साइंस रिएजेंट टेस्ट। इसका रिएजेंट कैसे बनता है, सॉल्यूशन ए बनता है, सॉल्यूशन बी बनता है और सॉल्यूशन सी बनता है। सॉल्यूशन ए में 20% एक्वस सोडियम कार्बोनेट है। सॉल्यूशन बी में 50% इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन सी में 1% एक्वस सोडियम नाइट्रोफ्लोराइड सॉल्यूशन है। प्रोसीजर की बात करें तो हमने वही स्पॉट प्लेट पे अपना सैंपल लिया, ए ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ए डाला, उसके बाद में हमने 1 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन बी डाला, ठीक है। फिर उसके बाद में सॉल्यूशन सी डाला थोड़ा सा, तो स्लोली जो है वो पिंक कलर दिखने को मिलेगा, पिंक टू चेरी रेड कलर देखने को मिलेगा, जो कि एम्फेटामिन को इंडिकेट करता है। अब हम बात करेंगे बेंजोडाइजेपीन्स की। बेंजोडाइजेपीन्स आर अ कैटेगरी ऑफ मेडिकेशंस दैट एक्सर्ट देयर इफेक्ट ऑन बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सीएनएस में बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स हैं, ये उन पे जाके जो है इफेक्ट कॉज करती हैं। बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स की क्लास होती हैं जो कि बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर सीएनएस पे एक्ट करती हैं। रिसेप्टर इज अ प्रोटीन कंप्राइज। रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर कोई प्रोटीन कंप्राइज ऑफ 5 ट्रांसमेम्ब्रेन सबयूनिट। हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप के रिसेप्टर होते हैं। तो हम कोई भी दवाई खाते हैं ना, कोई भी मेडिसिन खाते हैं, तो ऐसे नहीं है कि वो हर जगह काम करती है। जैसे हम जाके क्या बोलते हैं कि भैया सर दर्द की गोली दे दो, भैया पेट दर्द की गोली दे दो, भैया कमर दर्द की गोली दे दो, तो वो स्पेसिफिकली वही गोली कैसे दे पा रहा है। दर्द तो दर्द है, हम कोई भी दर्द की गोली खाएं, दर्द ठीक होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर गोली पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए बनी होती है। ऐसे ही जो
हमारी बॉडी में जितने भी अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर भी जो बेंजोडाइजेपिन है वो बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर पर जाके ही काम करता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, इसको हम यहाँ पे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। बेंजोडाइजेपिन कितने तरीके की होती है? तो बेंजोडाइजेपिन के टाइप्स होते हैं, हिप्नोटिक ड्रग्स होती हैं, एंटी एंजाइटी और एंटी कन्वर्जेंट। ठीक है, ये बेसिकली मेडिसिन हैं जो यूजुअली ट्रीटमेंट में यूज होती हैं जब भी कोई पर्सन जो है कोई किसी भी तरीके के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से डील करता है, तो उस टाइम पे ये बेंजोडाइजेपिन साइड ऑफ मेडिसिन काम करती है। हिप्नोटिक ड्रग्स में क्या आते हैं? डाइजेपाम, फ्लोराजेपाम, नाइट्राजेपाम, अल्प्राजोपाम, टेमाजेपाम, ट्रायोजोमलम। फिर एंजाइटी, एंटी एंजाइटी, जो एंजाइटी के लिए यूज होती है मेडिसिन वो कौन सी है? डायजेपाम, क्लोरो क्लोरोडाइएज़ेपो ऑक्साइड, ऑक्साजेपाम, लोराजेपाम, एल्प्राजोलम। ठीक है, इसके बाद में एंटी कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंस, अगर किसी को कन्वर्जेंस की प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे डायजेपाम, लोराजेपाम, क्लोनाजेपाम और क्लोबाजाम ये सब दी जाती है। ये मेडिसिन है सारी, ये ऐसे नॉर्मली नहीं मिलती है मेडिसिन की जाके बोल दिया हमने कि भैया लोराजेपाम दे देना तो मिल जाएगी, नहीं, ये मेडिसिन सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन पर ही मिलती है। और स्पेसिफिकली जो होता है कि ये फिक्स अमाउंट में मिलती है, ज़्यादा नहीं मिलती है। अब इनको कैसे कंज्यूम किया जाता है? ओरल या फिर आईवी रूट्स के थ्रू ली जाती हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं जब ये मेडिसिन दी जाती है? तो स्लर्ड स्पीच, कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, शैलो एंड सॉलिड ब्रीदिंग, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, यूजुअली जो है एंजाइटी के ट्रीटमेंट में या मेंटल हेल्थ कंडीशंस में ट्रीटमेंट में यूज होती है, जैसे सीजर्स की प्रॉब्लम है अगर किसी को, तो ये वाली मेडिसिन दी जाती हैं। अब इसका एनालिसिस कैसे करते हैं हम? तो हम गैस क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये दो मेथड का यूज करके हम बेंजोडाइजेपिन्स का एनालिसिस करते हैं। और इम्यूनो ऐसे मेथड भी लगाई जाती हैं। सॉलिड फेज माइक्रो एक्सट्रैक्शन मेथड का भी हम यूज कर सकते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। और एक और मेथड इसमें मेंशन नहीं, वो मैं बता दूं कि ये जो है बेंजोडाइजेपिन्स बेसिकली डेट रेप ड्रग्स हैं। डेट रेप ड्रग्स का क्या मतलब होता है? इन ड्रग्स का यूज करके यूजुअली जो लोग होते हैं, जैसे कि किसी के ड्रिंक में मिला दिया, किसी के क्लबिंग वगैरह में, या कोई फ्रेंड वगैरह के घर पार्टी करने गए हैं, तो किसी मेल फ्रेंड ने फीमेल फ्रेंड के उसमें ड्रिंक में जो है, ड्रिंक, जूस, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी बोल लो, उसमें जो है मान लो कि ये मेडिसिन मिला दिया, तो ये मेडिसिन क्या कर रही है? ये मेडिसिन सामने वाले को अनकॉन्शियस कर रही है। ठीक है, तो उस वो मेडिसिन का यूज करके उसने उस वुमेन को अनकॉन्शियस कराया और फिर जो है उसके साथ में कोई सेक्सुअल असॉल्ट किया। ठीक है, तो उस पर्सन को नहीं पता कि उसके साथ में क्या हो रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी अनकॉन्शियस है। सो एक्चुअली में ये डेट रेप ड्रग्स के तरीके पे यूज की जाती है, तौर पे ये यूज होती है, इसीलिए ये ऐसे नॉर्मली मेडिसिन जो है बाजार में नहीं मिलती हैं। अब अगर इन डेट रेप ड्रग्स का आइडेंटिफिकेशन करना हो तो हम जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक का यूज करते हैं और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज करके हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, सिलेबस में कहीं नहीं, जस्ट आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने ये बताया है। अब देखो, फिनोथाइयाजाइन, फिनोथाइयाजाइन क्या है? फर्स्ट जनरेशन हेट्रोसाइक्लिक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है। ठीक है, अगेन ये मेडिसिन है। फिनोथाइयाजाइन वर्क्स बाय ब्लॉकिंग सेंट्रल एंड पेरिफेरल डोपामीन रिसेप्टर्स। डोपामीन रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में उसको ब्लॉक करते हैं। और एंटी कोलिनर्जिक, अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकिंग, सोडियम चैनल ब्लॉकिंग और पोटेशियम चैनल ब्लॉकिंग। हमारी बॉडी में सोडियम पोटेशियम चैनल्स होते हैं, जो आपने पढ़ा हो, अगर थोड़ा बहुत नॉलेज हो, मैं बहुत बेसिक सा बता रही हूँ। ये हमारा न्यूरॉन जो है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का ट्रांसफर जंक्शन कहलाता है। ठीक है, ट्रांजिशन जंक्शन। तो यहाँ पे ना रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब ट्रांसफर होता है केमिकल्स का, तो यहाँ से इसमें ट्रांसफर हो रहा है, तो ये रिसेप्टर्स एक्सेप्ट करते हैं। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में, ये बहुत छोटे से तौर पे मैं आपको ये समझा रही हूँ। तो बस इतना ही जान लो कि ये उन चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? क्लोरोप्रोमाजाइन, अ टाइप ऑफ एंटीडिप्रेसेंट होता है फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स। पैरीसाइक्लोजाइन यूज्ड विथ अदर मेडिसिन, एग्रेसिवनेस, इंपल्सिवनेस, हॉस्टिलिटी को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा ही जान लो। फॉर मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर अगर किसी को है, एडल्ट में एट फर्स्ट 50 to 150 mg दिया जाता है, मसल्स में इंजेक्ट करते हैं अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है। डाइल्यूटेड या इंजेक्टेड फॉर्म में देते हैं वीन्स में। अगर चिल्ड्रन है 12 साल की एज का या उससे बड़ा, तो 10 to 25 mg देते हैं। अगर अप टू 12 साल का बच्चा है
तो उसको जो है डॉक्टर जो डिटरमाइन कर रहा है, जो दे रहा है, वही डोज देना होता है। अब आ जाओ बारबिटूरेट्स पे। बारबिटूरेट्स के बाद में बस एनिमल पॉइजन और है, फिर ये लेक्चर खत्म होने वाला है। जितने बच्चे बोर हो रहे हैं, नींद आ रही है, मैं उनको एक चीज़ बस बता दूं, बहुत मेहनत से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं इस लेक्चर की। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आज मुझे, मेरे गले में इतनी खराश है, वो आपको वीडियो में नहीं समझ में आएगा। बस स्टिल मैंने जैसे तैसे करके लेट लेक्चर आया है, बट स्टिल मैंने जो आपको वादा किया था कि मैं 28 फरवरी को आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। 1 फरवरी से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था और 28 दिन के अंदर मैंने आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया है। तो भाई मैं तो अपने वादे के हिसाब से चली हूँ। बस आपने जो वादा किया था वो मुझे नहीं पता मतलब आपने किया कोई वादा या नहीं मुझे नहीं पता। बस मैं इतना चाहती हूँ सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें और एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दें, प्रॉपर तरीके से जो है एग्ज़ाम में आप बैठें, ठीक है। एग्ज़ाम क्लियर होना नहीं होना इज़ अनदर पॉइंट, बट आपने प्रिपरेशन की, मेहनत की, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हम बारबिटूरेट्स की बात करें तो बारबिटूरेट्स सेडेटिव हिप्नोटिक मेडिसिन होती हैं, जो सीजर्स जो होते हैं ना, सीजर्स यानी मिर्गी के दौरे किसी को पड़ते हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होती हैं। नियोनेटल विड्रॉल, इंसोम्निया, प्रियोपैरेटिव एंजाइटी एंड एन इंडक्शन ऑफ कोमा टू एड्रेस इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इसके ट्रीटमेंट में यूज होती है। इन मेडिसिन का काम जो है एनेस्थीसिया के तौर पे भी किया जाता है। बारबिटूरेट्स रिलैक्सेशन कॉज करते हैं और स्लीपीनेस कॉज करते हैं। अगर इनका ओवरडोज हो जाए, ठीक है, नॉर्मल डोज से ज़्यादा अमाउंट कोई ले ले तो ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, ठीक है। बारबिटूरेट्स लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। अब ये देखो शॉर्ट एक्टिंग है, अगर दिस कैटेगरी ऑफ बारबिटूरेट्स इंक्लूड्स पेंटोबार्बिटॉल और सिकोबार्बिटल। इंटरमीडिएट एक्टिंग कैसा होता है, इसमें होते हैं एमोबार्बिटॉल, ब्यूटल बार्बिटल, ठीक है। अब इसके बाद में आता है लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में क्या आता है, फिनोबार्बिटल और प्राइमेडॉन। ये अलग अलग किस तरीके से एक्ट कर रही है उसके यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब इसके बाद में बारबिटूरेट्स में जो आता है वो है लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। अब ये वही चीज है जो अभी मैंने पीछे जो आपको लिखा था उसी का चार्ट है, तो बस इसको रहने देते हैं, हम सीधे आगे आते हैं कि अब डोज क्या होता है। फेटल डोज क्या है, फेटल यानी फिर से बता रही हूँ हानिकारक डोज। फेटल डोज जो है शॉर्ट एक्टिंग में 1 to 2 ग्राम, मीडियम एक्टिंग में 2 to 3 ग्राम, लॉन्ग एक्टिंग में 3 to 5 ग्राम। लीथल ब्लड वेसल्स, शॉर्ट एक्टिंग 3 mg, मीडियम एक्टिंग 7 mg, लॉन्ग एक्टिंग 10 mg। फेटल पीरियड क्या है, 1 से 2 दिन। नेक्स्ट आ जाओ। अब सिम्टम्स आप देखो यहाँ, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हाइपोटेंशन, हेलुसिनेशन, ट्रेमर्स, सीजर, इरिटेबिलिटी, स्लीपलेसनेस, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स, डिल्यूरियम, सुसाइडल आइडिएशन, फीवर और एक्सेस स्वेटिंग, ये सब इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, सेडेटिव हिप्नोटिक ट्रीटमेंट मतलब किस ट्रीटमेंट में यूज होती है, तो ये इंसोम्निया, एंजाइटी, कोमा डिसऑर्डर्स, आईसीपी, इन सब की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसमें यूज की जाती है। अब आ जाओ एनिमल पॉइजन, लास्ट टॉपिक है हमारा, बस फिनिश होने वाला है। लास्ट में 5 क्वेश्चन देंगे आपको और ये यूनिट क्या, सिलेबस ही खत्म भाई, खत्म हो जाएगा आज ये सिलेबस। मैं बहुत खुश हूँ। एट द सेम टाइम हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है, बट अभी हमारी क्लासेस और बाकी हैं, हम जो है अभी क्वेश्चंस भी करेंगे। चलो तो देखो स्नेक की बात करें, एनिमल पॉइजन में बहुत सारे तरीके के जानवर आते हैं जिनका जो काटने से आपको प्रॉब्लम होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्नेक, सांप, ठीक है। अब मैं एक चीज बताऊं कि सांप जो है 2 कैटेगरीज में होते हैं, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस। तो जनरली नॉन पॉइजनस इंसानों के लिए हार्मफुल नहीं होंगे, लेकिन छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके लिए ये मार सकते हैं। बट नॉन पॉइजनस जो स्नेक्स होते हैं वो ह्यूमंस के लिए इतने ज्यादा फेटल नहीं होते हैं। अब इसके बाद में अगर हम पॉइजनस स्नेक की बात करें तो वो 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। एक होते हैं एलिपिड्स यानी सेक्रीटिंग न्यूरोटॉक्सिन वेनोम, वेनोम मतलब जहर, वाइपर्स, वेस्क्यूलोटॉक्सिन और सी स्नेक्स होते हैं मायोटॉक्सिन। 3 तरीके के ही स्नेक होते हैं। इनका फेटल डोज क्या होता है, 50 mg ऑफ ड्राइड कोबरा वेनम मतलब और 20 mg ऑफ वाइपर वेनम, ये फेटल डोज है। फेटल पीरियड क्या है, डेथ फ्रॉम कोबरा वेनम अकर इन विद इन 5 मिनट। कोबरा काट ले तो 5 मिनट से लेके 5 फ्यू आवर्स में डेथ हो जाती है। अगर वाइपर का वेनम है तो कुछ दिनों में मौत होती है। तो यानी ये बहुत ही फेटल होते हैं। क्या खतरनाक इमेजेस लगाई है यार, एकदम मजा आ गया देख के। अब देखो यहाँ पे हम बात करें दूसरा जो एनिमल पॉइजन मैं आपको बताऊँ, स्पेनिश
स्पेनिश फ्लाई, कैंथराइज जिसे बोलते हैं। स्पेनिश फ्लाई 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 0.75 सेंटीमीटर ब्रॉड होती है। हेड, लेग्स और विंग्स का कलर शाइनी एमरेल्ड ग्रीन होता है। दिखा दे रही हूँ मैं, अगली स्लाइड में है, ये देखो इस तरीके से दिखता है। ये इतना छोटा सा कीड़ा होता है लेकिन ये जहरीला होता है, ठीक है। अब देखो ये करता क्या है, द पाउडर ऑफ अ और ड्राइड बॉडी ऑफ ग्रेश ब्राउन कंटेन शाइनी ग्रीन पार्टिकल्स। इसकी जो बॉडी है इस पे शाइनी ग्रीन पार्टिकल्स होते हैं। एक्टिव प्रिंसिपल यानी इसका टॉक्सिन मटेरियल, टॉक्सिन मटेरियल जो होता है वो होता है कैंथरिडीन, जो कि ब्लिस्टर्स और वेसिकल्स कॉज करता है। देखो ये डेथ कॉज नहीं करेगा, है ना, बट ये प्रॉब्लम्स अलग अलग कॉज कर सकता है। खुजली हो रही है, यहाँ पे निशान बन गया, रेड स्किन हो गई, ब्लिस्टर्स हो गए हैं, ये करता है। अब ये जो है कैंथरस में बी एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर्ड वेटल टिंचर और एक्टिव प्रिंसिपल्स। फेटल डोज क्या है, 1.5 ग्राम ऑफ पाउडर, 1 ounce ऑफ टिंचर, 10 mg ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल। कैंथरिडीन इज रिगार्डेड एज अ फेटल डोज। अब ये इसका फेटल पीरियड 20 आवर्स से लेके 1 हफ्ते तक रह सकता है। समझ गए बात को। अब बस इतना ही था। ये है वो कीड़ा हरे रंग का जिसका पाउडर बना के, जिसकी स्किन का पाउडर बना के जो है पॉइजन के तौर पे यूज किया जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने इतना सारा जो है लेक्चर कंप्लीट कर लिया और ये आज हमारा लास्ट लेक्चर है, तो मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि भाई हम जो है यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस लेते हैं आप सभी स्टूडेंट्स की, जो भी मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं। काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं इस पर्सनल गाइडेंस के, तो आपको बस करना ये है कि आपको नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर रजिस्ट्रेशन करना है और आप मुझसे 1-on-1 पर्सनल वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। पूरे 1 साल की गाइडेंस है ये, 1-2 दिन की नहीं है, ये पूरे 1 ईयर की गाइडेंस है, जिसमें आपको मैं फॉरेंसिक की फील्ड से रिलेटेड आपको जो कुछ भी पूछना है यार, कुछ भी फॉरेंसिक साइंस का मतलब भी जानना है ना, आप पूछ सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगी, आपके जो भी डाउट्स हैं पर्सनली, ठीक है, 1-on-1 काउंसलिंग के थ्रू। तो भाई रजिस्टर करो, नीचे दिया हुआ है लिंक। सीट्स फुल होने वाली है, सीट्स फुल हो जाएंगी तो फिर आप सिर्फ सोचते रह जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, कमेंट में आंसर देने हैं 5 क्वेश्चन के। हाइपोथर्मिया इन अ पेशेंट ऑफ पॉइजनिंग इंडिकेट टू ऑल एक्सेप्ट। हाइपोथर्मिया किसमें होता है, एसटीसी, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, सेलिलेट्स या क्लोरोप्रोमाजाइन, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है, ओके, ऑफिटॉक्सीमिया रिफर्स टू, इस वर्ड का क्या मतलब है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, हेवी मेटल पॉइजनिंग, स्कॉर्पियन वेनम पॉइजनिंग या स्नेक वेनम पॉइजनिंग। Next, dry etching method is used for the extraction of following poison from viscera: metallic poison, volatile, non-volatile या vegetable poison. Next, Stas auto process is used for the extraction of ethanol from blood, poison from viscera, petanil from saliva, uric acid from urine. और last question is, a toxic substance produced by a biological system is referred to as, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस अगर प्रोड्यूस हो रहा है बायोलॉजिकल सिस्टम तो उसको हम क्या बोलेंगे, टॉक्सिकेंट, टॉक्सिन, जीनोबायोटिक या पॉइजन। सिंपल सा क्वेश्चन है। दैट इज इट फॉर टुडे। काफी लंबा लेक्चर था लेकिन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो ब्रेक करके भी देख सकते हो, नोट्स जरूर बना लेना। पीपीटी का पीडीएफ नहीं मिलेगा, नोट्स बना लेना। मैं आपको बुक्स दे दूंगी, अलग से नोट्स दे दूंगी, पर पीपीटी का पीडीएफ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, मैंने हर बार बताया है कि भाई हाथ से लिखने की कोशिश करो, हाथ से लिखो, हाथ से लिखोगे तुम्हारे दिमाग में जाएगा, हमारी कनेक्टिविटी रहती है, तुम्हारी अच्छे से प्रिपरेशन होगी और टाइम भी है। ये मत बोलो कि टाइम नहीं है, 28 तारीख को है पेपर, पूरा रिवीजन फिर से कर सकते हो तुम। 28 दिन है, बहुत होते हैं पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए, बहुत टाइम है। तो ये मुझे बहाना मत मानो कि मैम हमारे पास टाइम कम है तो आप हमको पीडीएफ दे दो जिससे कि हम प्रिंट निकलवा के आसानी से सब पका पकाया खाए। मेहनत करो, लिखो अपने हाथ से, ठीक है। चलो भाई, अब हम मिलेंगे सीधे 1 मार्च को। एक दिन की छुट्टी मना लो, गैप ले लो थोड़ी सा, 1 मार्च को मिलेंगे। अब हम 1 मार्च से अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसको स्टार्ट करेंगे। सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो। और आज कमेंट सेक्शन में क्या करना है, कल सभी ने रेड हार्ट किया था, आज सभी लोग जो है ब्लू कलर का हार्ट भेजेंगे, ठीक है। जिनने यहाँ तक लेक्चर देखा, मैं अपने आप समझ जाऊंगी कि जो बच्चे मेरा पूरा एंड तक लेक्चर देखते हैं, लास्ट तक, वो मेरे लिए स्पेशल है, ठीक है। तो भाई आपको ब्लू कलर का हार्ट कमेंट करना है, ठीक है। कर दो कमेंट, बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे दिल जो है वो मेरे कमेंट सेक्शन में छोड़ के जरूर जाना। So thank you so much for watching this video everyone. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.